Hello everyone. So this is my second video lecture on company law. And before moving forward, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And in this lecture, we are going to discuss two things. First one will be the company, how company is different from the partnership, and the second thing that we will discuss is how company is different from the Hindu family business. So let's move to first part that we are going to discuss, how company is different from the partnership. ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया दैट कंपनी इज़ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड पार्टनरशिप इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। कंपनी जैसे ही फॉर्म होती है एक डिफरेंट लीगल एंटिटी बन जाती है, एक डिफरेंट पर्सन बन जाती है और सारे अपने डिसीजंस कंपनी अपने बिहाफ पे लेती है अपने सील साइन सिग्नेचर के साथ। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप 2 लोग, 3 लोग, 4 मेंबर्स जितने भी मेंबर्स मिलके बनाते हैं, ठीक है? बट दे आर नॉट एनीवे जो डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेते हैं और वो खुद ही उन सब चीज़ों पे और उनमें उनके साइन सील सिग्नेचर्स होते हैं, ना कि उनके प्रॉपर किसी भी जो एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं उसके। तो पार्टनरशिप इज़ नॉट distinct from the person who forms it. Second point that we are going to discuss, second point is that property belongs to company. Company जब एक different legal entity बन जाती है, तो as I have already discussed in the lecture 1 that company अपनी खुद के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो उसके मेंबर्स के नाम पे खरीदी जाती है या फिर जो कलेक्टिवली एसोसिएशन जो फॉर्म करते हैं मेंबर्स उनके नाम पे रहती है। Third thing that we will discuss is creator of a company can proceed only against the company and not against the member. आप अगर कंपनी, एज आई हैव सेड कि कंपनी इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी, तो आप उसको कंपनी के नाम पे आप किसी भी कंपनी को सू कर सकते हो या फिर कंपनी कैन बी सूड और कंपनी भी आपको सू कर सकती है, ठीक है, अपने नाम पे। बट ये पार्टनरशिप के फॉर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में आप जनरली पार्टनर्स के नाम पे ही सू किया जाता है कि ओके दिस पर्सन ओन्ड दिस एसोसिएशन और उसके नाम पे ही आप केस करोगे। फोर्थ पॉइंट इज दैट मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट एजेंट। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो एजेंट नहीं होते, बट जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स आर एजेंट। तो पार्टनर्स कैन डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनर लाइबिलिटी, बट मेंबर्स ऑन द सेम टाइम कैन नॉट डू दिस of company. Okay, fifth point is member of company can contract with company of which he is a shareholder. एंड पार्टनर्स में ये नहीं होता। जब कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी बन जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी कर सकती है, आइदर दूसरी कंपनी से कर सकती है, दूसरे इंसान से कर सकती है, अपने ग्रुप में अपने जो कंपनी में मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनसे कर सकती है अपने सील साइन सिग्नेचर के बेसिस पे। बट सेम थिंग पार्टनरशिप पे नहीं जाता, क्योंकि पार्टनरशिप ऑलरेडी एक असाइंड कंपनी नहीं है, एक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वो सिर्फ एक एसोसिएशन बना दिया गया है कुछ मेंबर्स मिलके। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो खुद की कंपनी में वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो खुद से खुद का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बिल्ड करेंगे एनीवे। तो ये है। और इसके बाद नेक्स्ट डिस्टिंग्विश हम लोग और आगे का पढ़ते हैं, दैट इज कि कंपनीज के शेयर्स ऑफ कंपनी कैन बी ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। जो कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं वो किसी भी इंसान को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जब मेंबर्स मर जाता है या मेंबर्स के ट्रांसफर करने के भी बहुत सारे लीगल रीजंस होते हैं, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट जब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं या लिक्विडेट होते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो दूसरे मेंबर्स को वो शेयर्स दिए जा सकते हैं। एंड जब दूसरे मेंबर्स को ये सारे जो शेयर दिए जाते हैं, तो या फिर किसी और को भी ये शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए अगर कंपनी में किसी भी कंपनी में अगर 10 मेंबर्स हैं, किसी भी कंपनी में 20 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स लिए जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में कितने भी ले सकते हैं। तो अगर 200 मेंबर्स हैं और मुझे किसी शेयर्स को किसी को ट्रांसफर करना है, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द एंटायर 200 मेंबर्स की क्या मैं इस शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूँ, नहीं। तो मेंबर्स को कोई लेना देना नहीं होता है एक दूसरे से। इवन ऐसा भी होता है कि मेंबर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं है कि ओके ये इस कंपनी का शेयर होल्डर है या ये इस कंपनी का मेंबर है। इतने भी सरप्राइजेस होते हैं। बट पार्टनरशिप में मेंबर्स को पता रहता है और पार्टनरशिप में शेयर बिना परमिशन के या बिना पूछे
या बिना इंफॉर्मेशन दिए ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, बिकॉज इट इज पार्टनरशिप पे कंपनी फॉर्म की गई है ना, वन ऑफ द रीजन. Next point है article of association is public document. One can find out what is written in that. पर restriction है पार्टनरशिप में. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एज आई सेड, जब कंपनी फॉर्म होती है तो बहुत सारा एक लेंदी प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन, जब आप कंपनी रजिस्टर कराने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन. तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी चीज़ें होती है इंटरनल पार्ट ऑफ कंपनी, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन, कैसे मैनेजमेंट होगा कंपनी का, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी, हर चीज़, हाउ कंपनी विल डील विद द इंटरनल स्टफ ऑफ दैट कंपनी, वो सब रहेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी मेंबर उसको पढ़ सकता है, कोई भी शेयर होल्डर्स पढ़ सकता है, कोई भी सब्सक्राइबर पढ़ सकता है, एनीबडी. बट सेम विद पार्टनरशिप नहीं है, रिस्ट्रिक्शन रहता है. पर्टिकुलर पार्टनर, उस एग्रीमेंट जो उसके, जिस इंसान के साथ वो एग्रीमेंट किया गया है, जितने मेंबर पार्टनरशिप बने, सिर्फ वही उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं. कोई रैंडम इंसान इस चीज़ को नहीं पढ़ सकता, ऐसा है. और बाकी ये लाइबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ऑलवेज लिमिटेड आइदर बाय शेयर और गारंटी. यस, लाइबिलिटी इनकी, अब कंपनी फॉर्म हुई है, उसमें 200 मेंबर्स हैं. एक मेंबर, मान लो एक मेंबर ने शेयर लिया है 500 रुपए का, उसने पे किया है 200 रुपए, 200 रुपए पे किया है, उसके बाद उसके बच्चे कितने, 300 रुपए उसको और पे करने बचे हैं. तो अब वो क्या करेगा अब? और अगर कंपनी डूब रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी जा रही है लॉस में, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, अब ये मेंबर है, लॉजिकली क्या, अगर नॉर्मल इंसान सोचेगा कि ओके इफ ही इज अ मेंबर ही शुड हेल्प विद द मनी, दिस दैट दुनियादारी, बट ऐसा नहीं होता. अगर उसने सिर्फ 200 रुपए तक के ले लिए और सिर्फ 300 बचे, तो अब वो सिर्फ 300 ही पे करेगा, ताकि उसका 500 तक का डेप्थ खत्म हो गया. अब कंपनी को 1000 की जरूरत थी, उसका 300 उसने ले लिया, अब बचे जितने 700 रुपए, वो कंपनी जाने की वो कहाँ से निकालेगी? अपने असेट्स को बेच के निकालेगी, क्या करेगी? दूसरे मेंबर्स के जो अमाउंट अभी तक बचे हुए हैं उनसे लेगी. दैट इज कंपनी इशू, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेंबर्स. कि वो कैसे, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना उन्होंने लिया है बस उतना ही उनको पे करना है, दैट्स इट. सेकंड, जो पार्टनरशिप में होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आपने कंपनी फॉर्म की है, आपने कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराई है, कंपनी एक लीगल एंटिटी नहीं बनी है, कंपनी एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं बनी है. जब ये सब कुछ भी नहीं हुआ है तो कंपनी की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है. अगर मैं फॉर्म करूंगा, मैं अगर मेरी कंपनी रहेगी, तो ऑफकोर्स मेरी लाइबिलिटी है ना. तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आता है प्रोप्रियोटरशिप. प्रोप्रिएटरशिप में एक इंडिविजुअल इंसान ही हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कंपनी बीइंग अ क्रिएचर ऑफ लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ. पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम. कंपनी बीइंग अ क्रिएचर ऑफ लॉ, क्योंकि कंपनी को लीगल एंटिटी बनाया कब? जैसे ही अपने रजिस्टर किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर जो पहले की कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जो पहले एग्जिस्टिंग लॉज थे कंपनी के, अगर उसमें कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो फिर कंपनी क्या हुई? कंपनी तो एक फॉर्मेशन उसका एक लॉफुल वे में ही हुआ ना. तो कंपनी का क्रिएशन किसने दिया? लॉ ने दिया. तो उसको डिसॉल्व भी लॉ ही करेगा. आइदर कंपनी लॉस में जा रही है तो अपना रजिस्ट्रेशन हटवाएगी, एंड रजिस्ट्रेशन हटवाने के बाद जो भी असेट्स बेच के सबके डेब्ट्स क्लियर करेगी. एंड फिर कंपनी अगर कुछ ऐसे, या फिर कंपनी ट्रिब्यूनल हटवाएगी कंपनी को, जो लिक्विडेट करेगी, वाउंड अप करेगी कंपनी को. तो ये सब एक लीगल प्रोसीजर होते हैं, लॉ के तरफ से होते हैं, लॉ के द्वारा ही होते हैं. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता. पार्टनरशिप, अगर मैंने कंपनी फॉर्म की, आपने मेरे साथ दो और मेंबर मिलके हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है. अब बिजनेस में हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया कि मैं, ओके दिस इज द टाइम, हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया था, 5 साल में हमने इतना इतना प्रॉफिट कमा लिया, अब वो अपना देखेगा, मैं अपना देखूंगा, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, कंपनी हम डिसॉल्व कर दिया. अब हम देखेंगे कि हमको ये एग्रीमेंट रिन्यू करना है या अदरवाइज वी कैन बी लाइक सेपरेटेड, एंड हम अपना पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिए.
कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। ये लास्ट टाइम भी हम पढ़े थे लेक्चर 1 में कि कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन पे चलती है। मतलब अगर कोई मेंबर्स ख़त्म हो जाता, मेंबर की जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, या फिर मेंबर्स का जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र हो गया, सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके शेयर्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, शेयर होल्डर्स हैं वो जा चुके हैं, अपने शेयर्स बेच चुके हैं, व्हाटएवर, तो फिर कंपनी चलती रहेगी, चाहे उसका डायरेक्टर हट जाए, डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएंगे, मेंबर्स चेंज हो जाए, कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो, कंपनी विल कंटिन्यू टू वर्क। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर उसका कोई भी मेंबर मर जाता है, उसका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर ऐसे बैंक करप्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, कंपनी वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं, बट यू कैन एटलीस्ट, अगर अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर कंपनी पार्टनरशिप में अगर कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें 10 मेंबर्स चाहिए रहते हैं। अगर आप बिजनेस बैंकिंग रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में आपको टोटल 10 मेंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है, या मोर देन 10 मेंबर्स। और अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, जैसे जनरल स्टोर का बिजनेस कर रहे हो, क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हो, दिस दैट, तो फिर आपको 20 मेंबर्स चाहिए होंगे, राइट, मिनिमम 20 या फिर उससे ज़्यादा। बट अगर वहीं पे आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हो, नॉट पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कंपनी खोल रहे हो, पब्लिक कंपनी खोल रहे हो, प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो, तो जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसके मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 200। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, नॉट डिफाइंड एटलीस्ट इन बुक्स। ये है एक ये डिफरेंस हो गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। दूसरा डिफरेंस ये बता रही मैं कि जब कंपनी होती है, जब कंपनी अगर पार्टनरशिप में किसी किसी का एब्सेंस है एग्रीमेंट में, कॉन्ट्री में, ठीक है, और कोई डिसीजन लेना है तो कोई भी मेंबर डिसीजन ले सकता है। कोई भी, जितने लोग पार्टनरशिप एसोसिएशन में ले बने हैं, मेंबर्स बने, तो एनीबडी कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ। और जितने लोग उस एग्रीमेंट में, उस एसोसिएशन के एग्रीमेंट में आए हैं, वो उनमें से कोई भी किसी भी चीज़ के लिए इफ़ नीडेड फॉर मैनेजमेंट पर्पस डिसीजन ले सकता है। बट नॉट सेम विद द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एक अलग से मैनेजमेंट वो बनाए जाते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, लाइक डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, लाइक मेंबर्स ऑफ कंपनी, कुछ कुछ मेंबर्स ऑफ कंपनी, नॉट एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, लिमिटेड मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये सब फॉर ये सब बनाए जाते हैं सो दैट दे कैन लिटरली डू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सिर्फ उनका यही काम होता है। थर्ड जो डिफरेंस है इसमें, पार्टनरशिप में थर्ड डिफरेंस आता है कि पार्टनरशिप के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लीगल अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप किसी का भी अकाउंट दे सकते हो, या फिर एक नॉर्मल अकाउंट, एक XYZ अकाउंट बना सकते हो जिसमें आप 2-3 लोगों का शेयर्ड अकाउंट कर सकते हैं, म्यूचुअल अकाउंट टाइप्स। बट कंपनी के लिए नहीं, कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता। कंपनी के लिए आपको एक्चुअल में नॉर्मल एक कंपनी का लीगल अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसका एक प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, एंड दिस इज मैंडेटरी। सो ये हो गए सारे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। एंड दिस इज़ वेरी बेसिक डिफरेंस, क्योंकि आप लोग अभी अभी स्टार्ट किए हो ये सब पढ़ना, तो अभी ये सब बहुत न्यू लगेगा, बट दिस इज़ वेरी बेसिक डिफरेंस और ये बहुत जगह पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस इज़ वेरी इजी। बट हिंदू फैमिली बिजनेस भी मेरे सिलेबस में तो था और उस पर 1-2 क्वेश्चन भी आए थे, बट मुझे कहीं पे भी यूट्यूब में इसके रिलेटेड वीडियोस नहीं मिले थे, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन हिंदू फैमिली बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड। बट ये बुक्स में हैं और बुक्स में इतने ही पॉइंट्स दिए थे, तो अकॉर्डिंगली मैंने जितना भी हुआ उतना लिख दिया। तो कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मेंबर्स। हिंदू फैमिली बिजनेस, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। हिंदू फैमिली बिजनेस एक मारवाड़ी फैमिली ले लो जिसके बच्चे, जिसका पापा का भी एक बिजनेस है, वो सेम बिजनेस उसका बेटा करेगा, उसका सेम बिजनेस उसका बेटा करेगा, ब्रांचेस खोलते जाएंगे शहर में। एक ऐसा बिजनेस है, इट्स लाइक फैमिली बिजनेस जो लगातार चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी जब बनती है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में कहा
कि जब कंपनी बनती है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो, ऐसे भी होते हैं। तो दे आर हेट्रोजेनियस मेंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, ऐसा होता है। बट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, मेंबर्स एक ही घर के लोग होते हैं। यहाँ का फैमिली, यहाँ पे बिजनेस चाचा संभाल रहा है, वहाँ पे बिजनेस ताऊ संभाल रहा है, यहाँ पे बिजनेस बेटा संभाल रहा है, इस ब्रांच का मैनेजर ये है, उस ब्रांच का घूम फिर के पूरा परिवार, एक ही फैमिली के मेंबर्स इधर उधर 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 हर दुकान में बैठे हुए, ऐसा। फर्स्ट, दूसरा बात है, मेंबर इज नॉट फ्रॉम बर्थ। कंपनी में मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। मेंबरशिप लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं, एक प्रॉपर उसका भी एक लेक्चर बनाऊंगी मैं कि हाउ टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ऐसा। बट जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें मेंबर्स बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यू इफ यू, अगर मेरे पापा मारवाड़ी है, मेरे पापा का एक बर्तन का दुकान है, या फिर मेरे पापा का एक होटल है, तो कल को जाके मुझे ही उस चीज को संभालना है। तो एनी वे आई एम मेंबर फ्रॉम बाय बर्थ, तो इट्स लाइक दैट। थर्ड थिंग इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी। जब आप कंपनी खोलते हो तो आप एक कंपनी को एक लीगल एंटिटी बना रहे हैं, आप कंपनी के बिहाफ में सारे डिसीजंस ले रहे, कंपनी की आप एक सील सिग्नेचर बना रहे, कंपनी का एक मेमोरेंडम बना रहे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहे, कुछ मेंबर्स रख रहे हैं आप उस कंपनी में, और कंपनी के जो कंपनी के जितने शेयर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कैसे प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, कैसे आपने सारे कंपनी के असेट्स खरीदे, हर चीज़ का एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा रजिस्ट्रेशन में। पर हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो बस चल रहा है, उस उनका अपना खाता वाता होता है वॉट एवर। बट उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक इट्स लाइक कि वो दुकान खोल रहे, क्लोथ बिजनेस समझ जाओ, या फिर कोई भी होटल बिजनेस समझ जाओ, जो ब्रांचेस में खुली हुई है, फैमिली के मेंबर्स ही ले रहे हैं, बट उनका कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट सेम फॉर द कंपनी इन एजु खाता। कर्ता हैज ऑल द अथॉरिटी एंड राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेब्ट। कर्ता मतलब कर्ता इज अ हेड मेंबर ऑफ अ फैमिली, हेड बिजनेस को जो संभाल रहा है, जिसने जिसका हर जगह बैंक पे सिग्नेचर है, इस पे सिग्नेचर है, तो दैट पर्सन विल बी द फेस ऑफ दैट फैमिली बिजनेस। जो कहीं भी अगर कुछ बात करनी होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ डेप्ट लेना होगा, कुछ असेट्स बाई करने होंगे, कुछ लाइबिलिटी होगी, दैट पर्सन विल बी द फेस ऑफ दैट। बट सेम इज नॉट विद द कंपनी। कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग बनाए जाते हैं, बोले मैनेजमेंट के तौर पे भी लोग बनाए जाते हैं, डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द कंपनी जो इन सब चीज़ों का केयर करते हैं, बट नॉट सेम विथ हिंदू फैमिली बिजनेस। I guess that's it for this lecture. Thank you. And in next video, we'll discuss kind of companies and all. For this lecture, for this video, that's it. Thank you. Bye bye.